क्या आपने कभी सोचा है कि सीमा पर लगी कांटेदार बाढ़ अचानक पड़ोसी देश के लिए इतना बड़ा सिरदर्द कैसे बन गई? क्या आप जानते हैं कि क्यों उनके सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी को अचानक दिल्ली आकर भारत के गृह मंत्री के सामने झुकना पड़ा? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने मिलकर कौन सा ऐसा नया अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं? दोस्तों, पड़ोसी देश जो कल तक हमारी सरहदों पर अनावश्यक रूप से उछल रहा था और जिसकी सुरक्षा चौकियां सीमा पर रोज नए नए रणनीतिक विवाद खड़े करने की कोशिश कर रही थी, आज उसी देश के सीमा सुरक्षा प्रमुख ने दिल्ली के गलियारों में आकर भारत के गृह मंत्री से एक बेहद उच्च स्तरीय मुलाकात की है। इस कूटनीतिक मुलाकात के बाद जो बातें सामने आई हैं, उसने वहां के रक्षा गलियारों में भूचाल ला दिया है। सुरक्षा समीक्षा बैठकों के बाद जो अंदरूनी खबरें निकलकर सामने आई हैं, उनके मुताबिक इस बदले हुए माहौल में यह साफ स्वीकार किया गया है कि सीमा पर लगे तार की बाड़ के साथ छेड़छाड़ करना और तार उखाड़ना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। अब इस गतिरोध को यहीं समाप्त कर दिया जाए और भारत अब उन्हें और कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर ना करे। यह वक्तव्य सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं है, बल्कि यह गौरव है। हमारी सरहदों पर दिन रात तैनात हमारे जांबाज जवानों की अटूट मुस्तैदी का यह सम्मान है, हमारे उन वीर सपूतों का जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के नए मापदंडों के तहत इस पूरी पूर्वी सीमा का सुरक्षा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। जो सेना कुछ दिन पहले तक लगातार हमारी चौकियों के सामने आंखें दिखाने का दुस्साहस कर रही थी, आज उसे वैश्विक मंचों पर अपनी रणनीतिक गलतियों को छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। दिल्ली ने सरहद की संप्रभुता को लेकर वह ऐतिहासिक और फौलादी कारनामा कर दिखाया है, जिसे सुनने के बाद देश के हर एक नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यदि आप भी सेना के इन वास्तविक और रोमांचक दृश्यों को देखकर गर्व महसूस करते हैं और ऐसी ही गहन जानकारी लगातार पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सदस्यता लेकर इस परिवार का हिस्सा बन जाएं और हमारा समर्थन करें। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को लेकर इस स्तर पर अडिग रहेगा और अपनी संप्रभुता के मामले में किसी भी प्रकार के कूटनीतिक समझौते से इतना आगे निकल जाएगा। सीमा पार से आए इस बड़े रणनीतिक बदलाव के बाद वहां की संसद के भीतर भी भारी नीतिगत हंगामा खड़ा हो गया है। वहां के नीति निर्माताओं और राजनेताओं को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि भारत अचानक अपनी सीमा सुरक्षा नीतियों को लेकर इतना सख्त और अपरिवर्तनीय कैसे हो सकता है। वहां के विश्लेषकों को इस बात का गहरा डर सताने लगा है कि जिस भारत के ऊर्जा आपूर्ति और आवश्यक वाणिज्यिक संसाधनों के दम पर पूरी सीमा पार की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, अगर दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उन पर कड़े नीतिगत फैसले ले लिए तो उनका क्या हश्र होगा। उन्हें इस बात का भी भय है कि यदि भारत ने सुरक्षा कारणों से इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संवेदनशील व्यापारिक गलियारों को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया, तब उनकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला का क्या होगा। कल्पना करें वह वास्तविक दृश्य जहां हमारी नौसेना समुद्र में युद्ध अभ्यास करती है और हमारी थल सेना अपने शक्तिशाली युद्ध टैंक और उन्नत प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों के साथ पूरी तरह तैयार रहती है। ऐसी अजेय ताकत के सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता, इसलिए अब वे लोग शांति की गुहार लगा रहे हैं। हमारी सुरक्षा नीतियों के शीर्ष पर जो नेतृत्व बैठा है, उसकी दूरगामी सोच के सामने बड़े बड़े रणनीतिकार भी घुटने टेक देते हैं। भारत के गृह मंत्री ने पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय सुरक्षा के कार्यक्रम को इस तरह प्राथमिकता पर रखा है कि उन्होंने विरोधी ताकतों की हर एक पुरानी चाल को पूरी तरह विफल कर दिया है। भारत ने उनकी पारंपरिक सोच से बहुत ऊपर जाकर सीमा सुरक्षा पर एक ऐसा ऐतिहासिक और अभेद्य फैसला लिया है जिससे सीमा पार के रणनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। यही वजह है कि अब वे कूटनीतिक मंचों पर खुलकर अपनी पिछली रणनीतिक गलतियों को सुधारने की बात कर रहे हैं और इस बात की पूरी गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि भविष्य में भारतीय ढांचे के सामने ऐसी किसी भी तरह की हिमाकत दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। भारत ने इस पूर्वी सीमा को हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक अचूक योजना लागू कर दी है। दिल्ली की इस फौलादी नीति के सामने बड़े बड़े सुरक्षा प्रमुखों को अपना रुख बदलना पड़ा है। दोस्तों, दिल्ली के सत्ता गलियारों में हुई इस बेहद महत्वपूर्ण और बंद कमरे की बैठक की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन जमीनी हालातों को देखना होगा जिन्होंने इस कूटनीतिक हलचल की पृष्ठभूमि तैयार की है।
खुफिया और रणनीतिक कड़ियों से जो पुख्ता विवरण सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक पड़ोसी देश के सीमा रक्षक बल के महानिदेशक अपनी मुख्य सुरक्षा दल के साथ एक बेहद विशेष रणनीतिक कार्यक्रम के तहत दिल्ली पहुंचे। आमतौर पर सीमा से जुड़े सुरक्षा मसले दोनों देशों के सुरक्षा बलों के महानिदेशक स्तर की सामान्य बैठकों में निपटाए जाते हैं, लेकिन इस बार का पूरा घटनाक्रम बेहद असाधारण और कूटनीतिक दबाव से भरा हुआ था। उन्होंने सीधे भारत के गृह मंत्री से आमने सामने की इस विशेष मुलाकात का समय मांगा, जो यह साफ दर्शाता है कि सरहद पर भारत के हालिया सख्त और फौलादी रुख के कारण सीमा पार का पूरा सैन्य और नीतिगत नेतृत्व इस समय कितने भारी मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजर रहा है। अगर आप ऐसी ही सटीक और रोचक जानकारी भविष्य में भी पाना चाहते हैं, तो इस चैनल की तुरंत सदस्यता लें, ताकि कोई भी अहम जानकारी आपसे छूट ना जाए। जब दिल्ली के भीतर यह उच्च स्तरीय वार्ता शुरू हुई, तो शुरुआत में तो मर्यादा के तहत औपचारिक बातचीत हुई, लेकिन जैसे ही मुख्य विषय यानी सीमा पर भारत के अत्याधुनिक कांटेदार बाढ़ और सुरक्षा बुनियादी ढांचे का मुद्दा सामने आया, बातचीत की दिशा पूरी तरह बदल गई। दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचें, कल्पना करें वह वास्तविक दृश्य जहां हमारी सीमाओं पर दूर दूर तक फैले गांव का विशाल परिदृश्य है, बिना किसी बाधा के शांत खेत हैं और हमारे जवान पूरी आत्मनिर्भरता के साथ देश की रक्षा कर रहे हैं। जब हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ चैन से बैठकर यह जानकारी ले रहे हैं, ठीक इसी वक्त सरहद पर कोई जवान घुटनों तक गहरे दलदल में कांटेदार तारों के बीच अकेला खड़ा है। वह भूखा भी हो सकता है, वह प्यासा भी हो सकता है, उसे महीनों से अपने परिवार का चेहरा तक नसीब नहीं हुआ है। वह सिर्फ इसीलिए वहां खड़ा है ताकि देश के भीतर हम और हमारा परिवार पूरी तरह सुरक्षित और आजाद रह सके। हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने वाले इन वीरों के फौलादी जज्बे का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। दिल्ली में बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने खुफिया जानकारी और आकाश से ली गई वास्तविक छवियों के ठोस प्रमाणों को मेज पर रखते हुए साफ कर दिया कि सीमावर्ती इलाकों के कुछ संवेदनशील हिस्सों पर कांटेदार तारों के सुरक्षा घेरे और बाढ़ को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं। भारतीय नेतृत्व ने अत्यंत कठोर शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी संप्रभु सीमा के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो उच्च तकनीक वाली बाढ़ और अत्याधुनिक ढांचा खड़ा कर रहा है, उसे रोकने या उसके साथ छेड़छाड़ करने की किसी भी हिमाकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बेहद सख्त और बिना झुके दिए गए संदेश के सामने वहां के सुरक्षा प्रमुख का पूरा रणनीतिक पैंतरा पूरी तरह विफल हो गया। जब उन्हें समझ आ गया कि भारत इस बार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं पर 1 इंच भी पीछे हटने के विचार में नहीं है, तब उन्होंने बेहद व्यावहारिक और रक्षात्मक रुख अपनाते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि स्थानीय स्तर पर कुछ तत्वों द्वारा पूर्व में बुनियादी ढांचे को लेकर जो गतिरोध पैदा किया गया था, वह एक गंभीर भूल थी। यदि यह विश्लेषण आपको पसंद आ रहा है और आप ऐसी ही सेना की ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया अभी इस चैनल की सदस्यता प्राप्त करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। उन्होंने बेहद गंभीर और कूटनीतिक लहजे में स्पष्ट किया कि वह भारत के साथ अपने कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और उनका बल किसी भी मोर्चे पर भारतीय सुरक्षा बलों की इस आधुनिक अभेद्य और आक्रामक सुरक्षा योजना के साथ कोई नया रणनीतिक टकराव बिल्कुल नहीं चाहता। उन्होंने कड़े शब्दों में आश्वस्त किया कि भविष्य में सीमा पर ऐसी किसी भी तकनीकी या जमीनी गड़बड़ी को दोबारा पनपने नहीं दिया जाएगा, जिससे भारत की संप्रभु सुरक्षा बाढ़ को कोई नुकसान पहुंचे। सैन्य विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि पड़ोसी देश के सुरक्षा प्रमुख द्वारा दिल्ली आकर इस प्रकार का रक्षात्मक और सुलह भरा रुख अपनाना इस बात का सीधा प्रमाण है कि भारत की नई सीमा नीति ने सीमा पार के पूरे प्रशासनिक ढांचे को भीतर तक हिलाकर रख दिया है। वे अब बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं कि आज का भारत अपनी सुरक्षा सीमाओं को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस रक्षात्मक बयान और दिल्ली में हुए इस बड़े रणनीतिक समझौते के बाद असली खलबली सीमा पार के राजनीतिक गलियारों और वहां की संसद के भीतर देखने को मिली। जैसे ही इस उच्च स्तरीय गुप्त बैठक के नतीजे और भारत के इस नए फौलादी रुख की जानकारी वहां के नीति निर्माताओं तक पहुंची, उन्हें अपनी जमीनी हकीकत का पूरी तरह एहसास हो गया। संसद के भीतर इस बात को लेकर भारी नीतिगत हंगामा शुरू हो गया
कि आखिर भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा ढांचे की प्राथमिकताओं को लेकर अचानक इतना सख्त और अपरिवर्तनीय कैसे हो गया। वहां के विश्लेषकों और वरिष्ठ राजनेताओं को अब इस बात का गहरा डर सताने लगा है कि आज का भारत अपनी संप्रभुता के मामलों में पुरानी कूटनीतिक नीतियों को पूरी तरह त्याग चुका है। दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उन पर कोई कड़ा नीतिगत फैसला ले लिया तो उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उन्हें इस बात का भी गहरा भय सता रहा है कि यदि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करते हुए संवेदनशील व्यापारिक और परिवहन गलियारों पर अपनी जांच और कानूनी नियंत्रण को और कड़ा कर दिया तो उनके सामने कितनी बड़ी आपूर्ति श्रृंखला की चुनौती खड़ी हो जाएगी। ऐसे कड़े कदम हमारी सेना की ताकत और आधुनिक युद्ध प्रणालियों की याद दिलाते हैं जो किसी भी समय देश की रक्षा के लिए तैयार रहती हैं, चाहे वह आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान हों या जमीन पर गरजते टैंक। ऐसी सेना और ऐसी ताकत के लिए एक सदस्यता तो बनती है। दोस्तों, अभी चैनल से जुड़ें और इस परिवार को आगे बढ़ाएं। हमारे सुरक्षा तंत्र के शीर्ष पर जो रणनीतिक नेतृत्व बैठा है, उसकी दूरगामी सोच के सामने बड़े बड़े विरोधी भी पूरी तरह लाचार हो जाते हैं। भारत के गृह मंत्री ने पिछले कुछ दिनों के भीतर सुरक्षा मुद्दे को इस तरह आगे रखा है कि उन्होंने विरोधियों की हर एक पारंपरिक कूटनीतिक चाल को ध्वस्त कर दिया है। भारत ने उनकी पुरानी सोच से बहुत ऊपर जाकर पूर्वी सीमा सुरक्षा पर एक ऐसा अचूक और अभेद्य फैसला ले लिया है जिसने विरोधी खेमे के पूरे प्रशासनिक ढांचे को भीतर तक हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि अब वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और भारतीय बाढ़ परियोजना के सामने पूरी तरह सहयोग करने की बात कह रहे हैं। वे इस बात की लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हो रहे हैं कि भविष्य में भारतीय सुरक्षा बाढ़ के सामने ऐसी किसी भी तरह की जमीनी बाधा या विवाद दोबारा खड़ा नहीं किया जाएगा। इस एक कूटनीतिक रुख ने विरोधियों की पूरी योजना को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर पूरी तरह पीछे धकेल दिया है। दिल्ली में चली इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक बैठक और इस अभूतपूर्व प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को एक बेहद स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत की यह नई और अकाट्य रणनीति यह साफ करती है कि हम अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ बेवजह का तनाव या गतिरोध बिल्कुल नहीं चाहते। हम मित्रता और आपसी सहयोग के सिद्धांतों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात हमारी मातृभूमि की सुरक्षा, अखंडता और हमारी संप्रभु सरहदों की रक्षा की आएगी तो आज का आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत दुनिया की किसी भी महाशक्ति या किसी भी बाहरी दबाव के सामने 1 इंच भी झुकने वाला नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने की जो भी कोशिशें पहले की जा रही थीं, उसका असली मकसद केवल भारत की इस अभेद्य सुरक्षा परियोजना की गति को धीमा करना था। यदि आपको हमारी यह सच्ची और खोजी जानकारी अच्छी लग रही है तो अभी इस चैनल की सदस्यता लीजिए ताकि कोई आगे की जानकारी छूटे नहीं। विरोधी तत्व बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार अगर भारत ने इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आधुनिक तकनीक और फौलादी बाढ़ से पूरी तरह बंद कर दिया तो भारत विरोधी ताकतों के पास मौजूद दशकों पुराना रणनीतिक मोहरा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इसी दूरगामी सोच को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों ने अब इस पूरी सरहद पर आधुनिक प्रबंधन का एक ऐसा अभेद्य तकनीकी चक्रव्यूह लागू कर दिया है जिसकी काट किसी भी विरोधी तंत्र के पास नहीं है। जिन दुर्गम इलाकों, तालाबों और दलदली जमीनों पर भौगोलिक चुनौतियों के कारण पारंपरिक लोहे के खंभे गाड़ना असंभव माना जाता था, वहां अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक से निर्मित आधुनिक कैमरे, प्रकाश किरण की दीवारें और जल के अंदर वाले अत्यंत उन्नत संसूचक तैनात कर रहा है। यह प्रणालियां दिन रात चालक-रहित विमानों के साथ जुड़ी हुई हैं, जो इंसानी आंखों से ओझल होने वाले खतरों को भी कुछ ही पलों में पहचान कर सीधे हमारे मुख्यालय को तुरंत जानकारी भेजती है। यह आधुनिक भारत का वह बदलता हुआ चेहरा है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों को किसी राजनीतिक दबाव के तहत लाचार नहीं होने दिया जाता। हमारे जांबाज सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के इस अडिग रुख ने सीमा पार के नीति निर्माताओं को यह अच्छी तरह समझा दिया है कि भारत अपनी संप्रभु भूमि के भीतर बुनियादी सुरक्षा ढांचे का विकास हर हाल में पूरा करेगा। यदि किसी भी तत्व ने इस वैध और संप्रभु प्रक्रिया में बाधा डालने या हमारे जांबाज जवानों पर मानसिक दबाव बनाने का दुस्साहस किया तो उसका अंजाम उस पूरे विरोधी तंत्र के लिए अत्यंत विनाशकारी साबित होगा। सरहद पर तैनात हमारी सेना का यही फौलादी हौसला और अडिग राष्ट्रभक्ति
आज देश के हर एक नागरिक के भीतर एक अटूट विश्वास और गर्व की भावना पैदा करती है। सेना के इन्हीं पराक्रमों के कारण देश महफूज है। हमारा राष्ट्र एक नए युग की ओर बढ़ रहा है, जहां हमारी सरहदें पूरी तरह सुरक्षित हैं। ऐसी ही गहरी जानकारी लगातार पाने के लिए और इस परिवार को बड़ा बनाने के लिए अभी इस चैनल की सदस्यता लें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, दिल्ली में हुई इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में दिए गए इस कड़े जवाब और हमारी सीमा सुरक्षा बल के इस अडिग रुख पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि भारत को बिना किसी बाहरी दबाव में आए अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चल रहे इस आधुनिक बाढ़ और रक्षा ढांचे की परियोजना को इसी तरह युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाते हुए तुरंत पूरा कर देना चाहिए? अगर आप हमारे इन वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान और उनके जज्बे का पूरे दिल से समर्थन करते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सदस्य बनाएं और इस संदेश को उन सभी देशवासियों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें इस वास्तविक स्थिति और हमारी असीम ताकत का पूरा